मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। येन कैरी ट्रेड क्या है और यह कैसे काम करता है? वैश्विक इक्विटी बाजारों में 5 अगस्त से भारी गिरावट देखी गई, जिसके कारण टोक्यो से लेकर लंदन तक के प्रमुख बाजारों में भारी गिरावट आई। जापान के निक्केई में 1987 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट आई, जो एक बड़ी प्रणालीगत समस्या का संकेत है। 5 अगस्त 2024 को क्या हुआ? 5 अगस्त 2024 को बाजारों में तेज गिरावट आई। निक्केई इंडेक्स में 12.40% और टॉपिक्स इंडेक्स में 12.48% की गिरावट आई, जिसके कारण ट्रेडिंग रोक दी गई। यूरोपीय और भारतीय बाजारों में भी गिरावट आई, जिसमें भारत के सेंसेक्स में 2200 से अधिक अंकों की गिरावट आई, जिससे लगभग ₹15 ट्रिलियन की संपत्ति नष्ट हो गई। मंदी का कारण क्या था? इस बाजार में गिरावट का मुख्य कारण येन कैरी ट्रेड का बंद होना था। इस ट्रेडिंग रणनीति में जापान में पैसा उधार लेना शामिल है, जहां ब्याज दरें कम है, और इसे उच्च रिटर्न वाले अन्य देशों में निवेश करना शामिल है। जैसे ही जापान ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की, यह व्यापार कम लाभदायक हो गया। येन कैरी ट्रेड अब क्यों विफल हो रहा है? बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें बढ़ाकर 0.25% कर दी है और अपने बॉन्ड खरीद कार्यक्रम को कम करने की योजना की घोषणा की है, जिससे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले येन मजबूत हुआ है। इस बदलाव ने येन कैरी ट्रेड को कम आकर्षक बना दिया, जिससे निवेशकों ने अपनी पोजीशन जल्दी बेच दी। क्या कोई अन्य योगदान देने वाले कारक है? बाजार अस्थिरता में योगदान देने वाले अन्य कारकों में संभावित अमेरिकी मंदी की आशंकाएं शामिल है, जो बेरोजगारी के 4.3% तक बढ़ने और भूराजनीतिक तनाव, विशेष रूप से ईरान से जुड़े संभावित संघर्ष के बारे में चिंताओं से चिह्नित है। येन कैरी ट्रेड के बारे में। येन कैरी ट्रेड में उच्च रिटर्न देने वाली परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिए कम ब्याज दरों पर जापानी येन उधार लेना शामिल है। यह 1990 के दशक के बाद जापान की धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण लोकप्रिय हो गया। व्यापारी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाकर पैसा कमाते हैं। हालांकि, यह रणनीति जोखिम भरी है, खासकर बाजार में उतार-चढ़ाव के समय, क्योंकि मुद्रा मूल्य में बदलाव से महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। बैंक ऑफ जापान की मौद्रिक नीतियां येन कैरी ट्रेड की सफलता को बहुत प्रभावित करती है। यह तब सबसे अच्छा काम करता है जब वैश्विक निवेशक जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं, जिससे अक्सर उभरते बाजारों में बड़ी पूंजी प्रवाह होता है।